वेलकम बैक अगेन। वी आर लाइव नाउ और आज का ये क्लास है हमारा एक गुड न्यूज़ के साथ है, क्योंकि काफ़ी दिनों से यूपी एलटीटी का सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी देखने को मिल नहीं रहा था कि किस सब्जेक्ट में किस विषय में कितना है। अप्रॉक्स सभी लोग अंदाज़ा लगा रहे थे कि इसमें इतना हो सकता है, लेकिन कल के पेपर में ये चीज़ फाइनल हो चुका है कि टोटल जो है आपका 7466 वैकेंसीज है, ठीक है, यूपी एलटीटी में। और ये है प्लस इसके साथ साथ कंप्यूटर की वैकेंसी। इसमें से टोटल जो है पुरुष के लिए 48-60 है और महिला के लिए 25-25 है, यानी 2525 वैकेंसी महिलाओं के लिए। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि किस विषय में कितनी सारी वैकेंसी आई है। ओके, ठीक है। तो ये हमारा पेपर कट है। अब आप इसमें अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। 7446 पदों के लिए आवेदन 28 जुलाई से होगी। एलटी ग्रेड की भर्ती है और सबसे ज्यादा जो ना विज्ञान में सबसे ज्यादा आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो आपको विज्ञान में सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। लगभग आपको कितना मिलेगा, 1337 वैकेंसी आपको कहाँ मिलेगा, तो ये विज्ञान में। अब यहाँ पे पेपर में और भी कुछ चीजें जो मैं दिखा देता हूँ आपको। 28 जुलाई से इसकी क्या होगी, आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो फॉर्म जो फिल जो होगा वो 28 जुलाई से फॉर्म फिल होगा, ठीक है ना, फॉर्म स्टार्ट होगा। ओके, तो आप सभी लोग भरिए क्योंकि फॉर्म अच्छी है और काफी सीट भी है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कम है। और अदर स्टेट वाले बच्चे भी क्या इसमें एलिजिबल है, तो अदर स्टेट वाले बच्चे भी क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। इसमें नहीं आपसे यूपी टेट मांग रहा है और नहीं आपसे सी टेट मांग रही है, ये दोनों में से आपको कुछ नहीं मांग रहा। तो अगर आप सिर्फ आपके पास बीएड प्लस ग्रेजुएशन है, सिर्फ आपके पास क्या बीएड प्लस ग्रेजुएशन है, तो आप क्या एलिजिबल हैं। बीएड प्लस ग्रेजुएशन है तो आप क्या एलिजिबल है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और यूपी में बहुत अच्छी चीज है कि कंप्यूटर साइंस से भी काफी अच्छा वैकेंसी देगा। 1056 है, 1056 वैकेंसी कंप्यूटर साइंस है। तो अगर किसी का कंप्यूटर से पोस्ट है तो उनके लिए भी क्या ये बहुत ज्यादा अच्छा है। अब हम लोग सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी आई है। ओके, तो मैं यहाँ पे मैं लिखता हुआ चलता हूँ और आप लोग इसे मैच करते चलिएगा, ठीक है। ऐसे ये पूरा का पूरा इमेज मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट करना चाहे तो कर सकते हैं। थोड़ा सा ये ब्लर है बट चल सकता है। ओके, थोड़ा सा क्या है ब्लर है बट ये चल सकता है। इसको अगर स्क्रीनशॉट किसी को करना है तो आप लोग कर लीजिए, क्योंकि वैकेंसीज वाइज यहीं से है। ऐसे मैं इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम पे आपको दे दूंगा। ओके, ठीक है। अब देखिए, अब एक एक करके लिखते हैं कि किसमें कितनी पोस्ट है, किसमें कितनी पोस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले आती है हिंदी। क्या है, हिंदी। हिंदी में जो आपकी जो पोस्ट है, हिंदी में जो हिंदी है और यहाँ पे मान लेते हैं मेल है, ठीक है, यहाँ पे फीमेल है और यहाँ पे टोटल पोस्ट है। तो मेल के लिए जो टोटल पोस्ट है इसमें है वो आपका टोटल पोस्ट है हिंदी में 568 पोस्ट है, जिसमें से 119 पोस्ट किसके लिए, फीमेल के लिए। टोटल कितना है 687 पोस्ट है, काफी अच्छा पोस्ट है हिंदी में। दूसरी बात कर ली इंग्लिश की, ठीक है, तो इंग्लिश में 540 पोस्ट है मेल के लिए, ठीक है, 113 फीमेल के लिए और 653 पोस्ट। टोटल कितने पोस्ट है इंग्लिश में, 653 पोस्ट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सोशल साइंस के लिए, एसएसटी के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे भी काफी अच्छा पोस्ट है, 561 पोस्ट है, 140 फीमेल के लिए और टोटल 701 पोस्ट है। टोटल कितने पोस्ट है इसमें एसएसटी के लिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर ले साइंस की,
सॉरी बायोलॉजी, जीव विज्ञान की, तो इसमें 185 पोस्ट है, 185 पोस्ट है, 29 पोस्ट फीमेल के लिए है और टोटल 214 पोस्ट है। टोटल इसमें कितने पोस्ट है? तो इसमें 214 पोस्ट टोटल आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले मैथ्स की, सॉरी साइंस की, तो साइंस में आपका है 764 764 पोस्ट है, फीमेल के लिए 543 पोस्ट है और टोटल है 1337 पोस्ट है। सबसे ज्यादा पोस्ट इसी में है, सबसे ज्यादा सीटें इसी में है आपका, इसमें आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले उर्दू की, ठीक है, उर्दू में भी अच्छी खासी पोस्ट है, 102 पोस्ट उर्दू में है, ठीक है, 18 पोस्ट फीमेल के लिए और 120 है, टोटल 120 पोस्ट है। तो यहाँ पे इसके बाद अगर हम लोग बात कर ले कंप्यूटर की, अगर यहाँ पे बात कर ले हम लोग कंप्यूटर की, ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में भी बहुत अच्छा पोस्ट है आपका, कंप्यूटर में 601 पोस्ट है, मेल के लिए, फीमेल के लिए, महिलाओं के लिए आपका 455 पोस्ट है और टोटल 1056 पोस्ट है टोटल। तो सेकेंड जो है ना, सेकेंड हाईएस्ट पोस्ट आपको इसमें देखने को मिलेगा पोस्ट, ठीक है, सेकेंड हाईएस्ट पोस्ट आपको इस फील्ड में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं उसका संस्कृत की। संस्कृत में आपका 90 पोस्ट है और महिला के लिए 92 पोस्ट है, टोटल 182 पोस्ट है संस्कृत में आपका। संस्कृत में आपका टोटल कितने पोस्ट है? 182 पोस्ट। म्यूजिक की बात कर लेते हैं, संगीत, तो म्यूजिक में आपका जो पोस्ट है वो 378 पोस्ट है, नहीं सॉरी, म्यूजिक में 52 पोस्ट है आपका, ठीक है, 13 पोस्ट ऐसे हैं और 65 पोस्ट टोटल है, ठीक है। म्यूजिक के बाद हम लोग बात कर लेते हैं संगीत कला की, यानी आर्ट्स की। आर्ट्स की हम लोग बात कर ले तो आर्ट्स में बहुत अच्छा पोस्ट है, 383 पोस्ट है, 195 महिलाओं के लिए और 587 यानी 578 टोटल पोस्ट इसमें म्यूजिक के लिए आता है, ठीक है। सर प्रिपरेशन क्या आप करवाएंगे, उसके बारे में अभी हम बात करते हैं कि प्रिपरेशन आपको कैसे करना है यूपीएलटी का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए उसका कॉमर्स है, कॉमर्स वाले बच्चे भी बहुत परेशान रहते हैं। कॉमर्स में 35 सीट है, काफी कम है और होना चाहिए था। 23 सीट ऐसे है और टोटल कितना है? 58 सीट है, ओके। उसके बाद फिजिकल एजुकेशन में, ठीक है, शारीरिक शिक्षा में इसमें 203 सीट है मेल के लिए, 165 सीट है फीमेल के लिए, 369 सीट है टोटल सीट है। उसके बाद हम लोग बात कर ले होम साइंस। होम साइंस में टोटल जो सीट है आपका 206 सीट है। टोटल कितने सीट है इसमें? 206 सीट है। 163 सीट किसके लिए? फीमेल के लिए। और टोटल अगर देखिए 639, सॉरी कुछ गलत हो गया, 303 55, अच्छा हाँ, यहाँ पे कितने सीट है? 55 सीट है, ओके। और टोटल ये सीट है 258 सीट है टोटल की, यहाँ पे कितने सीट है? 258 सीट है। अब होम साइंस की बात कर ले तो होम साइंस में टोटल सीट आपका 369 सीट है। उसके बाद बात कर ले एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर की बात कर ले तो एग्रीकल्चर में 14 मेल के लिए, फीमेल के लिए 0 है, टोटल 14 सीट है, ठीक है। अब इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपका टोटल सीट आपकी कॉम्बिनेशन आपकी ये है। और अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो बिल्कुल आप लोग 28 जुलाई से फॉर्म भरिए। इससे पहले जो ना ओटीआर आप लोग कर लीजिए, क्योंकि 28 के बाद जो ना ओटीआर करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि साइड पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा भीड़ चलेगा, ट्रैफिक होगा, तो हो सकता है कि साइड आपका काम सही से ना करे, ठीक है, ओके। अब ये चीज हो गई, चलिए ठीक है। तो एक बार मैं आपको ये बता देता हूं सोशल साइंस वाले बच्चों के लिए, सोशल साइंस, ठीक है।
हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका पॉल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स अगर आप ले रहे हैं तो इकोनॉमिक्स मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। आपको हिस्ट्री जो 60 मार्क्स का होगा वो 60 मार्क्स में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। ज्योग्राफी 60 मार्क्स का भी पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और पॉलिटी तो मैं 60 मार्क्स का पढ़ाऊंगा ही, ठीक है। इसमें 3 पार्ट मान लीजिएगा, एक होता है आपका इंडियन पॉलिटी, दूसरा आपका हो जाएगा एनसीईआरटी पॉलिटी और तीसरा हो जाएगा आपका थिंकर एंड थॉट, ठीक है। ये 3 चीज आपको पढ़नी होगी इसमें। तो हिस्ट्री जो है ना वो यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप जाके वहां से देख सकते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, 28 तारीख से सारे बच्चे फॉर्म भरिए क्योंकि ये फॉर्म काफी अच्छा है और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो इस फॉर्म को जरूर से जरूर फिल कीजिए। अब एक चीज और मैं बता दूं, अगर कोई भी इन फ्यूचर पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहा है, पॉल साइंस की तैयारी कर रहा है, तो इसकी न्यू बैच आ रही है मंडे से इसकी क्या आ रही है, न्यू बैच आ रही है। आप कहीं का भी दीजिए एग्जाम, ठीक है ना, यूपी टेट में दीजिए या फिर आप कहीं भी दीजिए, आरपीएससी दीजिए, एस्टेट दीजिए, मतलब बिहार टेट दीजिए, बीपीएससी दीजिए, सब जगह आपका ये काम आ जाएगा। खास करके आपके लिए ना यूजीसी नेट भी अगर आप देना चाहें तो भी आपके लिए क्या है, ये क्लास आपके लिए फायदेमंद होगा। एक बार मैं फिर से जूम कर देता हूँ आपको और ये क्लास को भी यहीं पे खत्म करता हूँ, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ओके। तो आप लोग जरूर इस फॉर्म को फिल कीजिए। चलिए अब शायद ये ठीक है, अब आपको सही से दिख भी रहा होगा, ठीक है। अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके।